So now the question is the infectious stage of Plasmodium that enters in the body of human. So Plasmodium यानी जो प्रोटोजोन है जिससे मलेरिया कॉज होता है, उसके दो होस्ट हैं, राइट. फर्स्ट प्राइमरी होस्ट इज एनाफिलिस मस्किटो, राइट, एंड प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन. तो एनाफिलिस से किस स्टेज में, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एनाफिलिस से कौन सी स्टेज में जो है प्रोटोजोन जाता है ह्यूमन के अंदर और इसको इन्फेक्ट करता है. तो ये स्टेज होगी स्पोरोजोइट. तो प्रोटोजोन की हम सारी स्टेजेस एक बार क्विकली देख लेते हैं. सबसे पहले क्या होता है, स्पोरोजोइट जो होता है ह्यूमन में जाता है, स्पोरोजोइट फॉर्म में प्रोटोजोन. देन ये आरबीसी और लिवर में अटैक करता है, लिवर सेल्स में अटैक करता है, लिवर सेल से ब्लड स्ट्रीम में जाता है, आरबीसीज पे अटैक करता है, हीमोग्लोबिन पे अटैक करता है. हीमोग्लोबिन पे जब फीड करता है ये प्रोटोजोन तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रोफोजोइट. ट्रोफोजोइट्स के बाद ये आरबीसीज में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं बहुत ज़्यादा और ये चेंज हो जाते हैं मीरोजोइट्स में. मीरोजोइट्स जो है अगेन न्यू आरबीसीज पे अटैक करती है और चेंज हो जाती हैं गेमेटोसाइट में. ओके, तो ये गेमेटोसाइट जो है फिर से जाता है एनाफिलीज के पास. यानी किसी भी ह्यूमन बॉडी में जब स्पोरोजोइट्स गए हैं तो स्पोरोजोइट सबसे पहले गए हैं लिवर सेल को इन्फेक्ट करने. स्पोरोजोइट सबसे पहले लिवर सेल को अटैक करेंगे और ट्रोफोजोइट जो है हीमोग्लोबिन पे फीड करेंगे, यानी ये आरबीसी पे अटैक करेंगे. ठीक है. मीरोजोइट जो है बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन जब करेंगे ये प्रोटोजोन्स, बहुत ज़्यादा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ये हमेशा ध्यान रखना एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा, उससे बनेंगे मीरोजोइट्स. मीरोजोइट्स, कुछ मीरोजोइट्स होंगे जो गेमेटोसाइट्स में चेंज हो जाएंगे और कुछ मीरोजोइट्स के फॉर्म में ही रहेंगे और वो आरबीसीज और सारे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे ह्यूमन बॉडी में, राइट. अब उसी टाइम अगर कोई फीमेल एनाफिलीज आ जाता है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में आ गए हैं सारी चीज़ें, मीरोजोइट्स भी है, गेमेटोसाइट्स भी है, तो गेमेटोसाइट्स फीमेल एनाफिलीज जब काटेगी ह्यूमन को तब उसके अंदर चला जाएगा गेमेटोसाइट. यानी कि स्पोरोजोइट्स तो आते हैं ह्यूमन में एनाफिलीज से और गेमेटोसाइट जा रहे हैं एनाफिलीज में ह्यूमन से. ये आप ध्यान रखना. तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट. तो गेमेटोसाइट इसमें आता है. फिर गेमेटोसाइट जब एनाफिलीज में जाता है तब फर्टिलाइजेशन होता है, oocyst बनती है. तो एनाफिलीज में जब ये जाएंगे, मीरोजोइट्स भी जा सकते थे लेकिन और सारी स्टेजेस को डिस्ट्रॉय कर देती है फीमेल एनाफिलीज में जब ये जाएंगे प्रोटोजोन, और सारी बाकी जो स्टेजेस होंगी सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, सिर्फ गेमेटोसाइट ही बचेंगी. इसलिए एनाफिलीज में गेमेटोसाइट ही ट्रांसफ़र होंगे. ठीक है. ठीक है, तो क्लियर हो गया. आपको ध्यान रखना है व्हाट इज़ स्पोरोजोइट्स, व्हाट इज़ ट्रोफोजोइट्स, what is merozoites, what is gametocytes. These all are important stages and important for the questions also, for the examination also. Okay, so answer is sporozoites. Clear है. So now the question is match the following diseases. हमें disease और इसके जो reason है causative agent वो हमें मैच करना है. हमें इनमें से एक का भी अगर पता होगा तो हम सारे मैच कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं. फिर भी हम सारे देख लेंगे. अब हमने टाइफॉइड का पढ़ा था, साल्मोनेला टाइफी, राइट. तो हम जब पढ़ते हैं तब हमें लगता है टाइफी से हम टाइफॉइड लर्न कर लेंगे, राइट. लेकिन यहाँ टाइफी दिया ही नहीं है, तो आपको पूरा लर्न होना चाहिए जो कॉजेटिव एजेंट है वो. ठीक है. निमोनिया का हमने पढ़ा था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा.
फिलेरियसिस का वुचेरिया एंड मलेरिया का प्लाज्मोडियम. सो द राइट आंसर इज बी. क्लियर है? आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर representing the causative agent of typhoid fever and the confirmatory test for typhoid. तो हमें पता ही है साल्मोनेला टाइफी इसका कॉजेटिव एजेंट है और विडाल टेस्ट इसके लिए हम करते हैं सलाइवा के थ्रू, राइट. माउथ से सलाइवा लिया जाता है और उस सलाइवा में हम देखते हैं कि साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है या नहीं है. एक और नीचे दिया हुआ है साल्मोनेला टाइफी, बट टेस्ट अलग है. ये हमें पता ही है, ये निमोनिया के लिए होगा, ये मलेरिया का होगा. ओके, तो राइट आंसर इज दिस. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. So now the question is, in which disease does mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammation in lymphatic vessels? तो एस्केरियासिस में, एस्केरियासिस और अमीबियासिस, इनमें क्या होता है, इन्फेक्शियस फूड लेने से इन्फेक्शन होता है, ये जो दोनों हैं. ठीक है, तो इसमें तो कोलोन इफेक्ट होता है और इसमें एलिमेंट्री कैनाल. सो इसमें वॉमिटिंग, फीवर, ये सब होता है इन दोनों में. रिंगवॉर्म आपको पता ही है, स्किन पे रेड पैचेस बन जाते हैं. ओके, सो अब बचा ऑप्शन ए. सो ए में क्या होता है, एलिफेंटासिस. इसका कॉज है एक फिलियारिसिस वॉर्म है जिसका नाम है वूचेरिया बैंक्रॉफ्टी. दिस इज ए, बैंक्रॉफ्टी. सो इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो कि कोफ्ते की जैसा. तो एलिफेंटासिस में सारे ऑर्गन्स में स्वेलिंग दिखती है हमें बहुत. जो हेल्दी पर्सन होगा, तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में अगर ये जाता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, तो लिम्फेटिक वेसल्स पे अटैक करता है. वो स्किन के नीचे जो टिश्यूज़ होंगे, लिम्फेटिक वेसल्स होगी, उन पे अटैक करेगा और जिससे उसका जो हेल्दी पर्सन होगा उसकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एक्सेस में. सो द राइट आंसर इज ए. लिम्फेटिक वेसल्स पे अटैक होता है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी. कोफ्ते जैसा हो जाती है, मतलब बॉडी जगह जगह कोफ्ते बन जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हो तुम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीजेज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. तो अगर हम नीचे से ऑप्शंस देखते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं, हर्पिस और इन्फ्लुएंजा दोनों देखते हैं, तो दोनों ही वायरल डिजीजेज हैं, राइट. इसका जो वायरस का नाम है सिम्प्लेक्स है और इन्फ्लुएंजा जो कॉज करता है वायरस, जो कॉजेटिव एजेंट है, उसका नाम है ऑर्थोमिक्सो वायरस, राइट. तो दोनों वायरल डिजीजेज हो गई, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता. अब है टिटनेस. टिटनेस बैक्टीरियल डिजीज है और मम्प्स है वायरल डिजीज. मम्प्स जो होता है पैरामिक्सो वायरस से, और जो टिटनेस है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी. ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से चैप्टर में. अब है टाइफॉइड. टाइफॉइड जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है. ये किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से. और स्मॉल पॉक्स किससे होगा, वेरियोला वायरस. तो स्मॉल पॉक्स भी वायरल डिजीज हो गई, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. सी ऑप्शन भी गलत हो गया था हमारा, क्योंकि मम्प्स एक वायरल डिजीज है. अब बचा ए. तो ए में है कॉलेरा और टिटेनस. कॉलेरा किससे कॉज होगा,
सो कॉलेरा का कॉज जो होगा, बैक्टीरियल डिजीज़ है कॉलेरा, बैक्टीरिया का नाम क्या होगा कॉलेरा जो कॉज करेगा? विब्रियो कॉलेरी। और जो टिटनेस है, टिटनेस भी बैक्टीरिया कॉज करता है, हमने देखा है यहाँ क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, राइट। सो हियर ए ऑप्शन इज राइट। Which of the following diseases is caused by a protozoan? तो इन्फ्लुएंजा तो है, फ्लू जिसको हम बोलते हैं, जो कि एक वायरल डिजीज़ है। स्पेशली ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन रिजल्ट करती है, ठीक है। सिफिलिस जो है, सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि ट्रिपेनोमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। ब्लास्टोमाइकोसिस क्या होता है? ये एक फंगल डिजीज़ है। फंगल डिजीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ लंग्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ से ये भी नहीं होता, प्रोटोजोआ से सिफिलिस भी नहीं होता, प्रोटोजोआ से फ्लू भी नहीं होता, यानी इन्फ्लुएंजा भी नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। बेबीसियोसिस क्या होता है? बेबीसिया नाम के एक पैरासाइट से होता है। ये पैरासाइट कैटल्स में स्पेशली पाए जाते हैं। ये कैटल की बीमारी है वैसे तो, स्पेशली कैटल की बीमारी है प्राइमरी तौर से। लेकिन अगर कैटल पे कोई टिक्स बैठी हो, यानी जूं आपने देखी होगी, जूं अगर उसमें होती है, उनके थ्रू ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाता है, टिक्स के थ्रू। टिक्स के थ्रू ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाता है। ह्यूमन में इस डिजीज़ को हम बोलते हैं बेबीसिया माइक्रोटाई, ठीक है। तो इसका जो पैरासाइट है, दिस इज अ प्रोटोजोन। सो ए ऑप्शन इज राइट। So the question is, match each disease with its correct type of vaccine. तो वैक्सीन्स हम कैसे बनाते हैं? स्पेशली बैक्टीरियल डिजीज़ में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ही यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ हुई है, उसी बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं वैक्सीन बनाने में, राइट। और हम वायरसेस भी यूज़ करते हैं वायरल डिजीज़ के लिए भी, उसके लिए वैक्सीन बनाने के लिए। जैसे अभी कोविड में हमने उसी वायरस को यूज़ किया है, कोरोना वायरस को ही वैक्सीन बनाने के लिए। तो हम उसकी इनएक्टिवेटेड फॉर्म यूज़ करते हैं, वैक्सीन के थ्रू उसको बॉडी में डालते हैं ताकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो। और दोबारा जब हमें एक्टिवेटेड वायरस, यानी बाहर से जब वायरस मिलेगा, जब हमने नहीं दिया है खुद ने और वो किसी और के थ्रू आया है, तब हमारे पास एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी होंगी, तो हमारे ऊपर उतना इफ़ेक्ट नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई। तो कहीं पर किसी किसी डिज़ीज़ में हम हार्मलेस बैक्टीरिया डालते हैं, किसी में बैक्टीरिया को किल करके डालते हैं, किसी में इनएक्टिवेटेड वायरस डालते हैं, यानी उस वायरस को या बैक्टीरिया को हम बहुत कमज़ोर करके हमारी बॉडी में डालते हैं ताकि वो चला जाए अंदर और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाए, राइट। तो ट्यूबरकुलोसिस में हम डालते हैं हार्मलेस बैक्टीरिया, ठीक है। और हुपिंग कफ, जिसको कि हमने पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, आप सबको पता होगा पर्ट्यूसिस,
पर्ट्यूसिस के लिए हम यूज़ करेंगे किल्ड बैक्टीरिया। डिफ्थीरिया के लिए हम यूज़ करेंगे इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया जो टॉक्सिक रिलीज़ करते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं वैक्सीन के थ्रू। और पोलियो का होगा हार्मलेस वायरस इज़ यूज्ड इन पोलियो वैक्सीन। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, A is right. So the question is, the active form of ant amoeba histolytica feeds upon. So first understand what is E histolica. Okay. So first understand what is ant amoeba histolytica. It's a protozoa. And it infects mucosa and submucosa of colon. It infects intestine, large intestine, of human, and of course it enters by the blood stream, so it affects erythrocytes also. So this is the right option. So it does not feed upon only blood, it feeds upon colon also, mucosa and submucosa also, not only on intestine, not only on erythrocytes. It feeds upon mucosa and submucosa also. So this is also a right option, but erythrocytes must also be included. Okay, so this option is wrong. So it doesn't infect blood only. Yeah, it infects blood, but blood only it's written. So this is the absolutely correct option. This is also wrong. The next question is, infection of Ascaris usually occurs by tsetse fly, mosquito bite, drinking water containing eggs of Ascaris, or eating imperfectly cooked pork. So Ascaris is called as roundworm and it infects intestine. We know it, right? All right, and it causes ascariasis. So how ascariasis infects? By the eggs of Ascaris. So contaminated food causes this disease, ascariasis. So this option is right. This is wrong, this is wrong, this is wrong. So the question is, identify the site where Wucheria bancrofti is normally found in human body. Okay. So what is Wucheria bancrofti? It is a parasite, right? So what is this parasite? So this have two hosts, primary and secondary, one human and mosquito. These are intermediate hosts.
सो जब ये ह्यूमन में इफेक्ट करता है तो ये लिम्फ वेसल्स में जाता है या लिम्फेटिक टिश्यूज़ में। सो ये लिम्फ को अफेक्ट करते हैं जिससे फैट बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाती है। लिम्फेटिक टिश्यूज़ की वजह से स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा बॉडी में। सो दिस ऑप्शन इज़ राइट, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स। तो एलिफेंटेसिस डिजीज़ जो इससे होती है, इससे होने वाली डिजीज़ को हमने क्या बोला है? एलिफेंटेसिस। सो डी ऑप्शन इज़ राइट। So the next question is motile zygote of Plasmodium occurs in. So motile zygote, zygote कब बनेगा? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, राइट? और हमने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ा है ह्यूमन आरबीसी में और ह्यूमन लिवर में क्या बन रहे थे? स्पोरोजॉइट्स जा रहे थे, ह्यूमन आरबीसी पे अटैक कर रहे थे, हीमोग्लोबिन पे अटैक कर रहे थे। जब हीमोग्लोबिन पे फीड कर रहा था ये प्रोटोजोन, तो उसको हमने बोला था ट्रोफोजॉइट, राइट? और ट्रोफोजॉइट से फिर बन रहे थे मीरोजॉइट। तो ये तीनों स्टेजेस होती हैं ह्यूमन में। स्पोरोजॉइट होते हैं, ह्यूमन में भी होगा स्पोरोजोइट और मस्किटो में भी, राइट? मस्किटो से स्पोरोजोइट ही जा रहा है क्योंकि ह्यूमन के अंदर, राइट? अब ह्यूमन में आके वो ट्रोफोजोइट में चेंज हुआ है और मीरोजोइट्स में चेंज हुआ है। मीरोजोइट से वो चेंज हुआ है गैमेटोसाइट्स में। अब जो गैमेटोसाइट है, जब ह्यूमन को कट करेगा फीमेल एनाफिलीज, ये गैमेटोसाइट जाएंगे फीमेल एनाफिलीज के स्टमक की वॉल पे, वॉल ऑफ स्टमक, या फिर हम कह सकते हैं स्टमक में जाएंगे। स्टमक में जब गैमेटोसाइट जाएंगे तो जो मेल गैमेटोसाइट होगा ये इलोंगेट हो जाएगा 6 to 8 टाइम। इलोंगेट होके ये क्या बनाएगा? माइक्रोगैमेट। सो हमने मेल को क्या, मेल गैमेटोसाइट को क्या बोला? मेल गैमेटोसाइट को हमने बोला है माइक्रो गैमेट्स। और जो फीमेल गैमेटोसाइट है ये इलोंगेट नहीं होगा, लेकिन ये एक फॉर्म में चेंज हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। मेल गैमेटोसाइट में डिवीजन होंगे बहुत सारे और ये माइक्रो गैमेट्स में चेंज हो जाएंगे। और फीमेल गैमेटोसाइट जो होंगे ये मैक्रो गैमेटोसाइट में चेंज हो जाएंगे या मैक्रो गैमेट्स में चेंज हो जाएंगे। अब माइक्रो और मैक्रो दोनों का फ्यूज़न होगा और फर्टिलाइजेशन होगा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से जो फॉर्म बनेगी इनकी, उनको हम बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन से जो इसकी स्टेज बनेगी उसको हम बोलते हैं ऊकीनेट। ये ऊकीनेट फिर से चेंज हो जाएंगे स्पोरोजॉइट्स में, और ये स्पोरोजॉइट अगेन जब ये ह्यूमन को कट करेंगे एनाफिलीज, तो स्पोरोजॉइट्स फिर से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अब ऑप्शन देखते हैं, फिर से क्वेश्चन देखो। मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज, राइट? salivary glands of anaphylis, this is wrong. Human RBC is wrong. Human liver is wrong. So the correct option is A. Next question is Vidal test is carried out to test, first option है मलेरिया। मलेरिया के लिए तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं,
राइट, प्लाज्मोडियम या जो प्रोटोजोन है वो हमें ब्लड में अगर प्रेजेंट है तो मलेरिया होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए भी हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड में शुगर को बोलते हैं ना, ब्लड में इतनी शुगर है, किसी के 400 शुगर आती है तो इतनी ज़्यादा शुगर है हम बोलते हैं, तो इसके लिए भी ब्लड टेस्ट होता है। HIV एड्स के लिए हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एलाइजा टेस्ट होता है, ये एक वायरल डिजीज़ है, राइट। लास्ट है टाइफॉइड फीवर, सो विडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड फीवर के लिए। विडाल टेस्ट में हम क्या करते हैं, सलाइवा लेकर उसका टेस्ट करते हैं, और इसका बैक्टीरियल डिजीज़ है टाइफॉइड। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। So the next question is, common cold differs from pneumonia in that first option is pneumonia is a communicable disease. Is this right? हम पढ़ चुके हैं, right. Whereas the common cold is a nutritional deficiency disease. दोनों ही हमें पता है, common cold और pneumonia दोनों ही communicable disease है, यानी contagious disease है। ये हम contagious और non contagious words बहुत बार पढ़े हैं हमने चैप्टर में, राइट। सो बोथ आर कंटेजियस डिजीज, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड इज pneumonia can be prevented by a live attenuated bacterial vaccine whereas the common cold has no effective vaccine। तो इसकी भी वैक्सीन नहीं है अभी तक और इसकी भी कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है, दोनों की ही। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। Pneumonia is caused by a virus while the common cold is caused by the bacterium Haemophilus influenza. This is also wrong. Common cold is caused by a virus named rhinovirus. And pneumonia is caused by a bacteria that is called Streptococcus pneumoniae or Haemophilus influenzae। Right? So this option is also wrong. Pneumonia pathogen infects alveoli, absolutely correct। alveoli या bronchi को इफेक्ट करता है, हमने पढ़ा था ना लंग्स में। These are the lungs, alveoli जो लंग्स की यूनिट्स होती हैं उनमें लिम्फ या म्यूकस भर जाता है, राइट, तब निमोनिया हो जाता है। So it affects alveoli whereas the common cold affects nose and respiratory passage but not the lungs. So option D is right. Question is, where will you look for the sporozoites of the malarial parasite? So हम इसको पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से कि स्पोरोजॉइट्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। फीमेल एनाफिलीज मस्किटो से ह्यूमन में क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, स्पोरोजॉइट। ह्यूमन में जाके ये स्पोरोजॉइट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रोफोजॉइट में।
जब वो ब्लड में जा रहे हैं और हीमोग्लोबिन पर फीड कर रहे हैं। तो जो हीमोग्लोबिन पे फीड कर रहे हैं प्रोटोजोन्स, उसको हमने बोला है ट्रोफोजॉइट्स। और ट्रोफोजॉइट्स फिर चेंज हो रहे हैं मीरोजॉइट्स में एंड देन गैमेटोसाइट्स में। फिर ये गैमेटोसाइट ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल एनाफिलीज में वापस, अगर वो इस ह्यूमन को कट करती है जिसमें कि गैमेटोसाइट प्रेजेंट है, राइट। तो अब ऑप्शन देखते हैं हम, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मस्किटो, ये सही हो सकता है। एक बार के लिए हम आगे के और ऑप्शन देखते हैं, देन हम कंफर्म करेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन पढ़े बिना हमें सबसे पहले ऑप्शन देखते ही अगर थोड़ा वो राइट भी लगता है तो हमें पहले पूरे ऑप्शंस पढ़ने हैं। रेड ब्लड सेल कार्पसल्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। अब आरबीसी अगर इन्फेक्टेड है, आरबीसी में अगर स्पोरोजॉइट्स हो सकते हैं, क्या आपको दिख रहा होगा, ह्यूमन में जाके ये ट्रोफोजॉइट्स में चेंज हो गए हैं आरबीसी में, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ होगा, आरबीसी में ही, ब्लड में ही होगा आरबीसी और हीमोग्लोबिन। तो अब जब ह्यूमन के ब्लड में ये प्रोटोजोन्स गए तो ये ट्रोफोजॉइट्स में चेंज हो चुके हैं, तो हमें आरबीसी में तो ये मिल ही नहीं सकता। सो दिस ऑप्शन इज राइट, सॉरी रॉन्ग। देन अगला ऑप्शन है स्प्लीन ऑफ इन्फेक्टेड ह्यूमन, तो स्प्लीन भी नहीं होगा, क्योंकि जब ये आते ही ट्रोफोजॉइट में चेंज हो गया है ब्लड के, तो उसके बाद तो ये चेंज होने बिल्कुल होने के पॉसिबल ही नहीं है, स्पोरोजॉइट्स में चेंज हो जाए। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, स्प्लीन में नहीं होगा। सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ फ्रेशी मोल्टेड फीमेल एनाफिलीज मस्किटो, सलाइवरी ग्लैंड्स में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी सलाइवा से ही वो ब्लड में इन्फेक्ट कर रहा है। अगर सलाइवरी ग्लैंड में होता तो वो स्टोर रहता, राइट, स्टोर नहीं रहता है, वो सलाइवा के अंदर ही होता है, ताकि किसी ह्यूमन को कट करती है फीमेल एनाफिलीज तो वो डायरेक्ट उसके ब्लड में जाता है। सो ऑप्शन ए इज राइट। The next question is, which one of the following options gives the correct match of a disease with its causative organism and mode of infection? So disease दी हुई है, causative organism दिया हुआ है, mode of infection दिया हुआ है। तो टाइफॉइड के लिए साल्मोनेला टाइफी है, दिस इज करेक्ट। विद इंस्पायर्ड एयर, एयर से नहीं होगा ना टाइफॉइड, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होगा, फूड और वाटर, राइट, उसी के साथ तो ये जाता है। नेक्स्ट है न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, दिस इज करेक्ट। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, करेक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, सलाइवा से हो सकता है, कफिंग, अगर पेशेंट कफिंग कर रहा है तो उसकी सलाइवा से भी हो सकता है। नेक्स्ट है, सो इट इज़ करेक्ट। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एलिफेंटेसिस, Wucheria bancrofti is correct. With infected water and food, this is wrong, right? Because elephantiasis किससे हुआ था, मस्कीटो बाइट से। Just like malaria. Next is malaria, Plasmodium vivax, bite of a male Anopheles mosquito. So male is wrong, we all know it, it is only female, okay. So B option is right, remaining are wrong. Question is, common cold is not cured by antibiotics because it is, first option is caused by a virus, yes it can be, अभी हम इसको देखते हैं। caused by a gram positive bacterium, तो बैक्टीरिया का तो सवाल ही नहीं है। it is caused by rhinovirus, हमने पढ़ा है, it is caused by rhinovirus, right, so it's a viral disease. Next, caused by a gram negative bacterium, so it is also wrong. Not an infectious disease, so it is an infectious disease, right, it's contagious.
सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो अपने आप ही ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्लस दिस इज़ ट्रू, कॉज्ड बाय अ वायरस। सो व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक इज़ अ टॉक्सिक रिलीज और सिक्रीशन ऑफ बैक्टीरिया ओनली, जो कि यूज़ करते हैं हम बैक्टीरिया को ही किल करने में। बैक्टीरियाज एक टॉक्सिक रिलीज़ करते हैं जिससे कि दूसरे बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं, तो वही हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए। लेकिन बैक्टीरिया को ही किल करता है वो, तो वायरस के लिए हम एंटीबायोटिक्स बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। हम हर बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। हमने पूरे चैप्टर में भी पढ़ा है अच्छे से ये चीज़, राइट। सो ए ऑप्शन इज़ राइट। कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, रॉन्ग। फंगाई, एग्जैक्टली। नेमाटोड्स, रॉन्ग। वायरसेस, रॉन्ग। रिंगवॉर्म एक फंगाई की वजह से होता है इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़, पैचेस बन जाते हैं, रेड एंड ब्लैक पैचेस, ब्राउन पैचेस, दैट इज कॉल्ड रिंगवॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। मलेरिया का बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज ब्लड में फीमेल मस्किटो जो है स्पोरोजॉइट्स छोड़ती है, तो हमें प्रोटोजोन का कहाँ से पता चलेगा? ब्लड टेस्ट से। और विडाल टेस्ट जो है ब्लड से कभी नहीं होता। विडाल टेस्ट क्या होता है? जो सलाइवा या स्टूल से टेस्ट करते हैं। सो निमोनिया इज ऑल्सो इफेक्टिव ऑर्गन क्या है इसका? लंग्स और एल्वियोलाई। सो ये भी विडाल टेस्ट नहीं हो सकता। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, किस क्या इफेक्ट्स होते हैं टीबी में भी? लंग्स, राइट। नेक्स्ट टाइफॉइड। सो टाइफॉइड का जो कॉसेटिव एजेंट होगा वो हम डिटेक्ट करते हैं विडाल टेस्ट से, राइट। सो ऑप्शन डी इज राइट। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम एक्सपीरियंसेस रिकरिंग चिल एंड फीवर एट द टाइम व्हेन। तो फीवर और चिल यानी कपकपी होती है ना, हम शिवर करते हैं, वो हमें कब फील होती है? जब मलेरिया होता है तब। ये पूछा है इसमें क्वेश्चन में। तो जब स्पोरोजॉइट्स एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में, राइट, देन ये किस में चेंज होते हैं? हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। देन ये ट्रोफोजॉइट्स में चेंज होते हैं, राइट। फिर ये चेंज होते हैं मीरोजॉइट्स में। बहुत ज़्यादा जब डिवीजन होता है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, देन मीरोजॉइट्स क्या करती है? न्यू आरबीसीज को इफेक्ट करती है, रप्चर, राइट। देन ये चेंज होती है गेमेटोसाइट में, और गेमेटोसाइट फिर से जाता है मस्किटो के थ्रू ह्यूमन में, राइट। तो जब ये मीरोजॉइट्स न्यू आरबीसी पे अटैक करते हैं, मीरोजॉइट्स जब न्यू आरबीसीज को रप्चर करते हैं, टॉक्सिक रिलीज़ करते हैं, तब हमें चिल और फीवर और शिवर ये सब फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि आरबीसीज जब रप्चर हो रही होती हैं, आरबीसीज रप्चर होती है मतलब वेन्यूल्स और जो वेन्यूल्स होती है या हमारी वेन्स होती हैं, उनमें कॉन्स्ट्रक्शन आ जाता है, मतलब कुछ रुकावट सी आ जाती है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया कंडीशन होती है वेन्स में। तो उनको सही करने के लिए, एक नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए फीवर और चिल फील होता है, ताकि टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो थोड़ा सा कम प्रॉब्लम होगी हाइपोक्सिया की। टेम्परेचर बढ़ने के कारण WBC ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उस टाइम, तो इसलिए ये कॉज होता है इसका। तो ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो द पैरासाइट आफ्टर इट्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन इनसाइड आरबीसीज रप्चर दैम रिलीजिंग द स्टेज टू एंटर फ्रेश आरबीसीज। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं। द स्पोरोजॉइट्स रिलीज फ्रॉम आरबीसीज आर बीइंग रैपिडली किल्ड एंड ब्रोकन डाउन इनसाइड स्प्लीन, सो दिस इज रॉन्ग. The trophozoites
reach maximum growth and give out certain toxin. तो ट्रोफोजोइट्स कभी भी टॉक्सिन रिलीज नहीं कर रहे हैं इसमें. द माइक्रोगैमेटोसाइट्स एंड मेगागैमेटोसाइट्स आर being destroyed by the WBC. So this is also wrong. So C option is correct. So the next question is, which of the following is a pair of viral diseases? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखे हैं कई बार. So this is very easy. कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है, हम सबको पता है. एड्स हम सबको पता है वायरल डिजीज़ है. डिसेंट्री वायरस से नहीं होता है. कॉमन कोल्ड इज़ अ वायरल डिजीज़, बट दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग क्योंकि डिसेंट्री आ गया. टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस वायरल डिजीज़ नहीं है दोनों ही. रिंग वॉर्म हमने बहुत बार पढ़ा है, फंगाई से होता है, ये वायरल डिजीज़ है, बट रिंग वॉर्म आ गया तो दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सो ए ऑप्शन इज़ राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द डिजीज़ इन कॉलम 1 विद द अप्रोप्रिएट आइटम्स, पैथोजन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट. सो डिफ्थीरिया, पर्टिसिस एंड टेटनस के लिए, तीनों के लिए ये वैक्सीन यूज़ होती है. सबसे पहले आप ये देख सकते हैं. अब देखो ऑप्शन में बी का थर्ड ये दिया हुआ है, तो आपका इसी एक से आंसर निकल चुका है. तो इन चारों में से आपको एक भी आता होगा तो यू विल बी फाइंडिंग द आंसर वेरी इजीली. सो अमीबियोसिस यूज़ ओनली स्टेरिलाइज्ड फूड एंड वाटर. सो दिस इज़ द प्रिवेंशन, राइट. अगर हम साफ़ पानी यूज़ करेंगे, साफ़ खाना, साफ़ सुथरा सब कुछ रखेंगे, तो ये वाली डिज़ीज़ नहीं होंगी जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होती है. नेक्स्ट है कॉलेरा, यूज़ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. सो इसके क्योर के लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यूज़ की जाती है. सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कॉलेरा. Syphilis, Treponema pallidum. This is the causative agent of syphilis. So option B is correct. Which one of the following is not correctly matched? First is Glossina palpalis, sleeping sickness. Yes, this is correct. Culex pipiens, filariasis. This is correct. Aedes aegypti, डेंगू फीवर अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो ये एडीज फ्लाई से ही होता है, मस्किटो से. देन एनाफिलीज कल्सीफेसियस लिशमैनियासिस. दिस इज़ रॉन्ग. इसका कॉजेटिव एजेंट है लिशमैनिया, टोनोविनाई, विच इज़ brought by sand fly. Okay, so D option is correct. So the next question is, salmonella is related with, so what is salmonella? Salmonella is a genus and Salmonella typhi, which is a causative agent of typhoid disease. So this bacteria is related with the genus of Salmonella. Okay, that's why we call it Salmonella typhi. So the correct option is typhoid. So the next question is, which is the most infectious disease? So first of all, malaria. मलेरिया कभी भी पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इफेक्ट स्प्रेड नहीं होगा, सॉरी. सो इट कैन बी स्प्रेड ओनली कि हाँ, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको मस्किटो ने कट किया और दूसरे को, पेशेंट को, नॉर्मल को कट किया, तो इट कैन बी स्प्रेडेड. बट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या टच करने से मलेरिया बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होगा. सो दिस ऑप्शन इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. अमीबियासिस, this can be spreaded only from contaminated food or water. So this option is also wrong.
AIDS can be spreaded by unsafe sexual relation or by infected ब्लड। अगर किसी का ब्लड इन्फेक्टेड है, ऑलरेडी HIV वायरस है उसके अंदर और वो हमने किसी दूसरे को ब्लड दे दिया है, तो इट कैन बी स्प्रेडेड। सो इट कैन बी द आंसर, बट हेपेटाइटिस बी इज़ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, बिकॉज हेपेटाइटिस बी ब्लड से भी हो सकता है, अनसेफ रिलेशन से भी, कांटेक्ट से भी, कोई भी कांटेक्ट हो, इवन सलाइवा, इवन सीमन, even it can be spreaded by fetal connection also. So hepatitis B is the most dangerous disease, most infectious disease. So next question is, which is showing accurate pairing? So syphilis, it's given Treponema pallidum, it's absolutely correct. This is a spirochete which causes this disease. AIDS, everybody knows AIDS किससे होता है? HIV वायरस से, so this is wrong. Gonorrhea, this is caused by Neisseria gonorrhoeae. Typhoid, we have read it more than 100 times. Salmonella typhi. So this is also wrong. So option A is right. So the question is, saline solution is given to patients of cholera because, तो cholera में होता क्या है? Cholera में severe loose motion, and vomiting occurs. So water loss बहुत ज़्यादा हो जाता है और nutrients की कमी हो जाती है वाटर लॉस की वजह से, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उस डिहाइड्रेशन और वाटर लॉस को वापस कंज्यूम करने के लिए हम उसको सलाइन सोल्यूशन देते हैं। सलाइन सोल्यूशन मीन्स NaCl, मतलब हम उसको सॉल्ट दे रहे हैं, तो सॉल्ट्स देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में मेनली सोडियम होता है। सो वाई वी आर गिविंग सोडियम? बिकॉज सोडियम प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. NaCl function as regulatory material, this is wrong. NaCl produces energy, this doesn't produces energy, it helps to balance our electrolytes and fluids in the body. NaCl is antibacterial, this is also wrong. So all options are wrong, this only is correct. Botulism caused by Clostridium botulinum affects the, so what is botulism? In this disease, muscles are affected, facial muscles are affected, patient can be affected by fatage, or he or she can be paralyzed also. Even he or she can face the problem in swallowing also. मतलब खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, फेशियल मसल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालिसिस अटैक आ सकता है, वीकनेस होती है बहुत ज़्यादा, वॉमिटिंग and gastrointestinal problems like vomiting and लूज मोशन, स्टमक में पेन होना,
These all are the symptoms of botulism. So intestine, spleen, lymph glands, इनसे कनेक्शन नहीं है, इसका है CNS से, क्योंकि जो पैरालिसिस, फैटिग, फेशियल मसल्स, स्वेलोइंग में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली ये नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होगा, राइट? मसल्स में है पेन, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय शिगेला. So Shigella can't be true because it causes dysentery. This E. coli causes diarrhea. Next is Giardia. Next is Giardia. This also causes diarrhea. And for typhoid fever, the causative agent is Salmonella typhi. So option D is correct. Next question is diphtheria is caused by Corini bacterium diphtheria. So this is caused by a bacteria and bacteria's name is this. So nematode is wrong, virus is wrong, none of these is wrong. B option is correct. Next question is which of the following diseases is now considered completely eradicated from India? तो इंडिया से यानी इंडिया कौन सी डिजीज से मुक्त हो चुका है मतलब अभी तक? तो स्मॉल पॉक्स इंडिया से चला गया था 1979 में और वी कैन से लेट 1970s में इंडिया से, and it was completely eradicated from world in 1980. तो अगर वर्ल्ड का आ जाए तो हमें क्या करना है? 1980. ऑप्शंस भी आ सकते हैं कि कौन से ईयर में हुआ था, राइट? नेक्स्ट है पोलियोमाइलिटिस. अब आप सोच रहे होंगे कि पोलियो से भी इरेडिकेटेड है हमारी कंट्री, तो लेकिन पोलियो और पोलियोमाइलिटिस इज क्वाइट डिफरेंट थिंग्स. पोलियोमाइलिटिस इज कंसीडर्ड एज पैरालिसिस हो जाता है तो उसको हमने बोला है पोलियोमाइलिटिस. तो पोलियो और पोलियोमाइलिटिस इज नॉट द सेम थिंग. सो दिस इज नॉट पोलियो. अगर ये पोलियो होता तो ये करेक्ट होता. और पोलियो फ्री कब हुई थी हमारी कंट्री? 2014 में. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. प्लेग इज रॉन्ग. काला अजहर किसका नाम है? लिशमैनियासिस. और इसको हम असम फीवर भी बोलते हैं, असामीज फीवर. और इसको हम बोलते हैं डम फीवर भी बोल सकते हैं. तो कोई भी नाम आ सकता है एग्जाम में आपके डिजीज़ेस के. सिनोनिम भी आपको पता होने चाहिए, कुछ इजी जो सिनोनिम्स हैं वो आप देख सकते हैं. ठीक है. दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सो स्मॉल पॉक्स इज करेक्ट. इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट रेड सिकनेस? सो रेड सिकनेस में क्या हो जाता है? रेड सिकनेस होता क्या है? इस डिज़ीज़ को हम बोलते हैं पेलेज्रा ऑल्सो. ओके. तो इसमें क्या होता है? नोज़िया होता है, लॉस ऑफ हेयर भी होता है, अल्सरेटेड स्किन भी होती है. ये तो हम ऊपर देख ही चुके हैं, ये भी होता है. तो ये ऑप्शन भी राइट है. रेड एंड अल्सरेटेड स्किन.
अल्सरेटेड स्किन तो राइट है। रेड ज़रूरी नहीं है कि रेड स्किन हो, ब्लैक पैचेस और पैचेस भी हो जाते हैं, ब्राउन पैचेस, स्किन एकदम ख़राब हो जाती है। नोजिया एंड एनीमिया, एनीमिया इज़ नॉट करेक्ट, सो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग एंड दिस कैन बी राइट, बट इसमें एक और चीज़ ऐड हो गई है जो कि राइट है, तो ये ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसीलिए सारे ऑप्शन हमें देखने, ये नहीं देखना कि फर्स्ट सही है तो हम इसी को करेक्ट करते हैं और आगे के ना देखें, आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट ना हो टाइम मैनेज करने के लिए, बट हमें सारे ऑप्शन एक बार देखने ही रहेंगे। तो ये डिज़ीज़ होती किस रीज़न से है? विटामिन B3 की कमी से होती है ये, जिसको कि हम बोलते हैं नियासिन ऑल्सो। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपसे पूछा जा सकता है ये, कि पैलेग्रा पूछा जा सकता है या फिर रेड सिकनेस का रीज़न क्या है ये पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीजेज इज कॉज्ड बाय वायरस? सो रेबीज इज कॉज्ड बाय लाइजा वायरस, mumps is caused by paramyxovirus. So both are viral diseases, right? So this option can be true. Cholera and tuberculosis. Cholera हमने देखा था विब्रियो कॉलरी वायरस से होता है, सॉरी विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से होता है, कॉलेरा हमने देखा था विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होता है, सो बैक्टीरिया वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। टाइफॉइड हमने देखा था बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी, सो ये ऑप्शन भी गलत। एड्स वायरस से होता है, बट सिफिलिस वायरस से नहीं होता है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। So next question is which one of the following pairs is not correctly matched? So first option is syphilis. Okay, this is wrong. First option में ही हमें आंसर मिल गया है. So the causative agent is Trypanosoma pallidum. This is the correct causative agent. So option A is correct. Remaining all are given correct. Dengue fever, arbovirus, plague, Yersinia pestis, and sleeping sickness, Trypanosoma gambiens. So these are correctly matched. So these are wrong. Which of the following causes plague? So first option is Trichinella spiralis. So this causative agent causes tricholis disease. Or we can call it trichinolis also. This disease can be occurred by uncooked or raw और पार्शली कुक्ड पोर्क, मतलब आधा पका हुआ पोर्क यानी मांस खाने से। इसलिए ये मोस्टली असम और जो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पोर्क ज़्यादा खाया जाता है वहाँ मिलता है ये वाला डिज़ीज़। देन नेक्स्ट है साल्मोनेला टाइफीमरियम, ये हमें पता ही है टाइफॉइड के लिए होता है ये रिस्पॉन्सिबल। So this is also wrong. This is also wrong. Then next is Yersinia pestis. Yes. So this disease is caused by Yersinia pestis. So plague is caused by Yersinia pestis. So this option is correct. Next is Leishmania donovani. So this disease, this causative agent causes लिशमैनियासिस, नाम से ही पता चल रहा है डिजीज़ का नाम।
जिसको हमने बोला था काला अज़र, काला अज़र भी बोलते हैं इसको। ये भी पोक से होता है, यानी आधे पके हुए मांस से, इसीलिए इसको असम फीवर भी बोलते हैं। और इसको डम डम फीवर भी बोलते हैं।